ये राग बहुत खतरनाक है, किसी से राग ना करें। यही राग जब प्रियालाल के चरणों में अर्पित हो जाता है तो अनुराग कहलाता है। जब शरीर भोग, शरीर संबंधी, यही बहुत फंसा वाला जन्म मरण चक्र का मूल यही राग है। और जब इसमें बाधा पड़ती तो द्वेष हो जाता है। द्वेष बहुत खतरनाक है। भजन कर रहे हैं, कई वर्ष पहले किसी ने कुछ कहा, याद आ गया और जलने लगा हृदय। उसकी पूरी सामने झांकी है, भजन कर रहे प्रभु का, और झांकी है उस द्वेष जिससे हुआ है, और हृदय जलने लगा। या कभी वो सामने पड़ गया तो देखकर जल। द्वेष ना होने पावे अजात शत्रु ते सदा, भक्त अजात शत्रु होता है, एक भी पूरा सृष्टि में शत्रु ना होने पावे। तो बोले क्या भक्त से क्रोध लीला नहीं होती? क्या भक्त क्रोध नहीं करता जैसे द्वेषी पुरुष करते हैं? बोले होता है, लेकिन भक्त का द्वेष ऐसा होता है जैसे जल में रकील खींचो, कितने सेकंड, बस जितने में खींच रहे उतने में, इसके बाद नहीं। ऐसा नहीं कि उसके चिंतन में आएगा कि वो बहुत दुष्ट है, ऐसा कभी नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा दिखाई दे रहा है तो वैसे जल में जैसे ऐसे, बस ऐसे किया, खत्म। और संसारी पुरुष का द्वेष कैसा होता है? पत्थर की रकील खींच दो तो बनी की बनी, और वो जल की रकील, जल में ऐसे रकील खींचो, एक सेकंड में खत्म। ऐसे भक्त का आवेश होता है। कोई धर्म विरुद्ध या इष्ट विरुद्ध या ऐसा तो एकदम वो आवेश दिखाई देगा, लेकिन उसी क्षण वो तत्काल बिल्कुल द्वेष किंचन मात्र नहीं, किंचन मात्र मंगल की भावना नहीं। अगर राग द्वेष है तो फिर वो भक्त कैसा? जीवन में राग द्वेष न रहने पावे, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और किसी भी भोग के प्रति ऐसी प्रचंड ममता कामना ना हो कि प्रियालाल का विस्मरण हो जाए। प्रियालाल का स्मरण करते हुए धर्मयुक्त भोग को जीवन यापन के लिए स्वीकार किया गया है। प्रियालाल का स्मरण चल रहा है और शास्त्र सम्मत धर्मयुक्त भोग है जीवन यापन के लिए, लेकिन शास्त्र विरुद्ध प्रियालाल का विस्मरण करा दे ऐसा भोग भक्तजन स्वीकार नहीं करते, और जो स्वीकार करते हैं वो भक्त नहीं होते। राग द्वेष भक्त के जीवन में नहीं होता, और ऐसी भोग कामना नहीं होती जो भगवत विस्मरण करा दे या शास्त्र विरुद्ध हो। अगर शास्त्र विरुद्ध और भगवत विस्मरण कराने वाली भोग वासना, वो फिर अभी भक्ति रंग नहीं लाई। तीसरा, भजन करते हुए इसी 8वें पंक्ति में 3 बातें। पहला राग द्वेष, दूसरा भोग ममता कामना का जो विषय है वो इष्ट चिंतन और धर्म शास्त्र संबद्ध। तीसरा, मद अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति में भी अभिमान जागृत हो जाता है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, जहां पर दोष दर्शन होने लगे वहां जान लेना अभिमान आ गया है। बिना गुणाभिमान हुए दूसरे में दोष दर्शन नहीं हो सकता। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का भाव, गुण का आरोप, अपने में गुण का अभिमान, दूसरे में दोष दर्शन, ये पतन का लक्षण है, सिर्फ पतन का लक्षण। ऐसा हो जाए तो प्रभु के सामने चिल्ला के रो, बचा लो प्रभु बचाओ, अभिमान आ गया। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। दैन्यता से भगवान प्यार करते हैं और अभिमान से भगवान रोष करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ। अभिमान आ गया तो कोई होगी बहुत बड़ी विचित्र भयावनी लीला, इसलिए बचो। जहां अभिमान आवे तो रो प्रभु से, प्रभु दूर कर दो। भयावनी लीला करते फिर वो जब अभिमान आ जाता है। देखो कैसी देवर्षि नारद जी के साथ की, कैसे गरुड़ जी परेशान हो गए। भक्त के हृदय में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का आरोप। इसी 8वें सूत्र में चौथा, चाहे जो कुछ नष्ट हो जाए कभी शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। भक्त है, परिवार का कोई पधार गया है तो कीर्तन कर रहा है, वो रोएगा नहीं। ये रोना केवल मोह ममता का क्षेत्र है और नहीं रोना चाहिए। जब अब गीता जी का पीछे व्याख्या चल रही थी तो जो रोज सुनते हैं उनको याद होगा, रोने वाले के आंसू और नाक लार सब उस जीवात्मा को पीना पड़ता है जो पधार गया है। कभी नहीं रोना चाहिए। उस समय नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवत यश गुणगान करना चाहिए, उस जीवात्मा के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करके देना चाहिए, रोना नहीं। कुछ भी नष्ट हो जाए, कोई भी मर जाए, शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। ये भक्ति के मार्ग का विषय। मंजीरा उठाओ, सब मिलके कीर्तन करो और भगवान का यश गान करते हुए उनकी अंतिम यात्रा। भक्तों की तो मृत्यु भी महोत्सव होती है। संसारी लोगों के लिए छाती पीटते हैं लोग, उनके मरे हुए व्यक्ति की छाती में नहीं, ऐसे ऐसे पीटते हैं, वैसे पीटते हैं। और जब वो पीट के रो रहे हो घर वाले, तब पूछना कि तुम क्यों रो रहे हो।
तब असलियत पता चलती। वो रो नहीं रहा उसके लिए कि इसलिए रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है कि हम जो चाहा अपने लिए, बस अपनी कामना की पूर्ति के लिए। भक्त को कभी ऐसा नहीं करना। कोई पधार गया बहुत गंभीर, कोई रोए तो डांट देना चाहिए, चुप शांत शांत, नहीं रोना। उस जीव को क्यों अब कष्ट देना। अब तो नाम कीर्तन, मान लो 50 लोग आए, 50 लोग नाम कीर्तन करो और फिर उसको भगवान के मार्ग में अग्रसर हो, आगे जहां जीवात्मा जाए उसका अच्छी जगह जन्म हो, उत्तम कुलवान भक्तवानों के घर में जन्म हो, भगवत प्राप्ति हो जाए उसको। ऐसे नाम कीर्तन करके उसको प्रदान करो, तब तो बढ़िया बन जाएगा। ये सब बैठे बैठे वो इधर उधर की बातें उच्चारण करके रोना, ये सब कुछ भी नष्ट हो जाए। भक्त के आंसू सिर्फ भगवान के लिए गिरते, ध्यान रखना। भक्त की आंसू रूपी धरोहर सिर्फ भगवान के लिए काट दिया जाए तो भी आंसू नहीं गिरेंगे। भगवान के लिए ही आंसू गिरने चाहिए। शोक विषाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी नष्ट हो जाए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी तो सब जीवन था, ये नष्ट हो गया। जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है। वो चाहेगा तो हर व्यवस्था हो जाएगी, हर व्यवस्था। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, भक्त का जो कुछ नष्ट होता है अच्छा होने के लिए होता है, पक्का समझना। नामदेव जी की कुटिया में आग लगी तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया, नहीं हुआ। कहीं भी कुछ भी, भक्त का अगर कहीं भी कुछ भी हानि होगी, तुम निष्ठा से रहना, सब बढ़िया ही होगा। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। शोक किस बात का। कोई नई व्यवस्था किया है मालिक ने, इसीलिए पुराने को आग लगवा दी है, या पुराना नष्ट हो गया, कोई नई व्यवस्था की। भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दे। किसी ने कहा हमारा मन भगवान में ना लगा हो और हम फिर भोग लगाएं, सेवा करें तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। कहा, वो बड़े कृपालु हैं। अरे पूरे समय मन नहीं लगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मन में तो ये बनाया था कि भगवान को हम भोग लगाने जा रहे हैं। इतनी भी ना तो श्रद्धा थी पाई भर, ना कोई भगवान से अपनापन था। स्तनों में जहर लगाया था भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने फल दिया यशोदा मैया को जो मिलता है। ऐसे तो हमारे कृपालु भगवान है। तुम दूध का भोग लगाने सही में जा रहे हो, अब मन लगे चाहे लगे तुम्हें फल तो मिलेगा ही। ये संशय मत करो, हमारे भगवान पर बड़े कृपालु हैं। शोक विषाद का विषय भक्त का नहीं होता। किसी के मर जाने पर, या किसी के नष्ट हो जाने पर, या किसी के छूट जाने पर। अमुक ने हमको छोड़ दिया, बड़ी कृपा की, क्यों। अब हमारा सहयोगी मित्र कौन होगा, भगवान। पक्का समझो, अगर हम किसी से अपनापन करते हैं तो सिर्फ भगवान के भाव से करते हैं। मेरे प्रभु आप इस हृदय मंदिर में बैठे, इसलिए मैं आप, बस और कोई संबंध नहीं, केवल एकमात्र प्रभु ही वही है। उसी रूप कितने हैं, लेकिन स्वरूप एक ही है। सब में वही हमारे युगल सरकार विराजमान है। और इसमें 5वीं बात, 8वें सूत्र में 5वीं बात, कभी भय और संदेह न करना। कभी भय न करना, किसी की किसी भी तरह से प्रतिकूलता देने पर डरो मत, तुम्हारे रक्षक भगवान हैं। बोले हमारी तो प्रिया जो है नील कमल हाथ में लिए हुए हैं, अब ना तो तलवार है ना गदा है, कैसे रक्षा करेंगे। तो जो ये सब बड़े बड़े दिव्यास्त्र हैं, जो जानने वाले हैं, तो 19 चरण चिन्ह प्रिया और लाल 19 चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए, इन्हीं में सुदर्शन चक्र, इन्हीं में कौमोदकी गदा, इन्हीं में सब कुछ विराजमान है। भक्त की रक्षा के लिए प्यारी जो की चरण चिन्ह बलवान है। वृंदावन दास चाचा जी ने बड़ी महिमा चरण चिन्हों की वर्णन की, कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। हमें भय नहीं करना और हमें संदेह नहीं करना, पता नहीं भगवान ऐसा करे कि ना करे, पता नहीं प्रिया जो आगे ऐसा संभाले कि ना संभाले। भजन तो करते हैं, पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। अरे इधर भोग भी नहीं भोग रहे हो, इधर भजन भी कर रहे हो, प्रियालाल मिले कि ना मिले, पता नहीं ये भजन सही है कि नहीं सही, इस मंत्र से काम होगा कि नहीं होगा, ये जो नाम कह रहे हैं राधा नाम, इस नाम से होगा कि नहीं होगा। संदेह न करे, संशय न करे। देखो राधा नाम तो वृंदावन में व्याप्त है और हमारे रस ग्रंथों में व्याप्त है। अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो बिना नाम के भी कल्याण हो जाता है, ऐसे साधारण बोल देने पर। एक सीधा साधा गांव का भगत कभी कथा नहीं सुनता था, गाय चराता था गांव की। तो एक दिन और गोपाल जो गाय चराने वाले थे, उन्होंने कहा यार कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पशुओं के पीछे घूमते हो, पशु बुद्धि, कभी तो कथा सुन लो। तो एक दिन सोचा दोपहर के भोजन गांव में पाएंगे जाके अपने घर में, और कथा हो रही वहीं से निकल लेंगे, जो सुन लेंगे तो सुन लेंगे। खड़े खड़े
वहां चर्चा चल रही थी, जिसने मनुष्य जन्म लेकर के गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जब भगवान का नहीं किया, उसका जीवन मुर्दा, व्यर्थ जीवन। चला गया सुन के। और बार बार वही दिमाग में कि पंडित जी कह रहे थे गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया तो मुर्दा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। दूसरे दिन फिर गया, कहा पंडित जी आपने कल कथा में कहा था गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो जीवन मुर्दा हो जाता है, बेकार जीवन रहता है। तो देव गुरु मंत्र आप, और तो हम किसी को जानते नहीं। तो देखा फटा पुराना कपड़ा, डंडा लिए एक चरवाहा। उनका ऐसे थोड़ी कि तुरंत ही गुरु मंत्र दे दिया जाता है। आखिरी दिन कथा के मिलना फिर दे देंगे, टाल दिया। अब वो आखिरी दिन कथा के तो उस दिन चढ़ावा चढ़ रहा था, तो पंडित जी ने कहा जब चलें तब ले लेना गुरु मंत्र, टाल दिया। अब वो जब आखिरी दिन के बाद वो, तो उस समय घोड़े पे बैठ सब सामान लाद के पंडित जी चलते थे, वो तो सब सामान लाद के चलने लगे। वो तो पीछे पंडित जी आप जो कह रहे थे कि गुरु मंत्र देंगे, आप गुरु मंत्र दे दीजिए। पंडित जी रबड़ी पवाई गई थी, घोड़े से उतरे, घोड़ा एक भगत के यहां खड़ा किया और लोटा लिया और भागे, क्योंकि सोच लगी थी। अब वो भगत किसान आदमी, गांव का गंवार आदमी पीछे लगे, पंडित जी अरे गुरु मंत्र दे दो, कितने दिन से टहला रहे हो आप। अरे उनका प्यार मतलब सोच का पैसा, तू गुरु मंत्र की बात कर। अब वो पीछे लगा कि अब हम नहीं जाने वाले, आपने सब सामान लाद ली थी, भगवान की कृपा कहो कि आपको सोच लग आई, नहीं तो आप हमको तो गुरु मंत्र ही नहीं देते, हम आपको नाम पर विश्वास की बात। पंडित जी तो दात गपोचन, जय गुरुदेव की जय गुरु। वो दबकाए है दात गपोचन, मतलब एकदम मूर्ख आदमी, तो सोच तो। वो प्रणाम कर लिया, जय गुरुदेव, धत गपोचन धत गपोचन। जपना न राधा न कृष्ण न राम न हरि। घर आया, बोले आज से गाय चराना बंद। बोले क्यों? बोले गुरु मंत्र मिल गया, अब हम भजन करेंगे, हमारा जीवन मुर्दा नहीं रहेगा, अब जीवन सार्थक रहेगा। और मेहनत करने वाला आदमी, गाय चराने वाला आदमी, अब शुरू हो गया बैठ के धत गपोचन धत गपोचन। अब इसमें ना कोई भगवान नाम है, ना कोई मंत्र है, ना प्रणव है, ना नमो नमः, कुछ नहीं। गांव के लोग, घर के लोग बोले कि यार 50 गाय चराता था, पता नहीं कौन सा हम लोगों का पाप उदय हुआ कि कह दिया कि कथा सुन लेना। अब वो गाय चराना भी छोड़ दिया, गपोचन शुरू हो गया। अब उसकी ऐसी लगन लगी, सहज सरल भोले जो होते हैं ना, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे हित हरिवंश प्रगट लीलान। लालजू महाराज बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले, बड़े विनोदी। रुक्मिणी जी से कहा तैयार हो, भगत के दर्शन करने चलना है। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भक्ति की याद आई, प्रभु जरूर कोई महाभागवत होगा, हम चलते हैं। बोले बहुत विचित्र महाभागवत। चले, साधारण वेश में चलना है। जब गांव में गए, उस भगवान तो सर्वज्ञ ही है, उसके घर के दरवाजे में बैठ गए और रुक्मिणी जी से कहा कि पहले तुम मिल के आओ भगत के, फिर हम मिलेंगे। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ ये उत्तम बात है, पहले हम उनको दर्शन दे के और दर्शन करके आती है। तो आंख मूंदे ऐसे, न खाना न पीना, धत गपोचन। रुक्मिणी जी ने कहा ये कौन सा नाम भगवान का, न विष्णु शास्त्र नाम में है, न गोपाल शास्त्र नाम में है, और कहीं हमने पढ़ा नहीं, ये कौन सा भजन कर रहा है। कहे किसका भजन कर रहे हो? चुप रहा। फिर ए किसका भजन कर? 2-3 बार तो गुस्सा के आंख खोला, देखा कोई स्त्री, तो बोले तुम्हारे खसम का भजन कर रहे हैं। और किसका कर रहे हैं? वो रुक्मिणी जी आ गई, बोले बहुत जानकार भगत है। प्रभु द्वारिकाधीश से कहा बहुत जानकार भगत है। बोले क्यों? बोले हमने कहा कि किसका भजन कर रहे हो, देखो हम इतना छुप के गई थी लेकिन वो पहचान गए, वो कह रहे तुम्हारे कसम का भजन कर रहे थे। अब भगवान ने कहा तभी तो हम आए, भगत जोड़कर। बोले प्रभु आप दर्शन बाद में करना, जाके पहले हमारा प्रश्न बता, प्रश्न का उत्तर दे दो कि आपके विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, बहुत से नाम हैं, ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। भगवान ने कहा ये नाम हमको तो बहुत प्यारा है। बोले आपको कब, मतलब ये कब कैसे नाम रखा गया? बोले बहुत प्यारा है, हमारा ब्रज का रखा हुआ नाम है, ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था? बोले एक दिन मैं माखन चोरी कर रहा था, सखा के कांधे पर खड़ा हुआ, ऊपर माट में हाथ डालकर,
मक्खन पूरा ऐसे खाता जाता, सखा को पवाता जाता। इतने में मैया और गोपी जन आ गई। ए कन्हैया, ये क्या कर रहा है? अब हमने देखा कि फंस गए। हमने कहा कि मैया, हमें बहुत भूख लगी थी और देखा कि इसमें चींटी चढ़ी हुई है, तो हम चींटी निकाल रहे थे। तो बोले चींटी कैसे निकाल रहे थे? यहां पूरा हाथ सना हुआ है तुम्हारा चींटी। बोले अरे भैया तू बावरी, जब चींटी को ऐसे निकालने करते वो अंदर चली जाती है तो खबो खबो के निकाला, इसलिए ऐसा इतना हाथ हो। बोले यहाँ मुंह में भी जब तुम्हारे मक्खन लगा, एक मक्खी बार बार उड़ रही थी तो हम ऐसे मारा तो पूरा मुंह में मक्खन लगा। भैया ने कहा धत गपोचर। बोले ये उस समय का नाम रखा हुआ है, मेरा बाल गोविंद में जब मैया ने रखा था मक्खन चोरी के समय उस। अब आप विचार करके देखो, भगवान का साक्षात्कार गुरु वचनों पर विश्वास होने पर साधारण शब्द बोला तो भगवान तो सर्वलोक महेश्वर सर्वज्ञ, उनके सब जैसे हर अक्षर में आ विराजमान है। का, खा, गा, घा, आ ऐसे ही सब अक्षरों में ब्रह्म विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं और राधा नाम तो परम प्रेममय है और बड़ा गुही है। विश्वास करके जब वो धदगपोचंद जपा तो रुक्मिणी द्वारिकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए, और तुम विश्वास करके राधा राधा जपोगे तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगा? अरे यही राधा स्वयं भगवान हरि जपते हैं। इसलिए संदेह शब्द नहीं होना चाहिए उपासना में। जो गुरु ने उपासना दी उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और पांचवा, इस 8वें सूत्र में पांचवा, असूया, दूसरों के गुणों में दोष देखना, चुगली करना और ईर्ष्या, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए उपासक को। ईर्ष्या बहुत बुरी है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह मान बड़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या बहुत बुरी है, मतलब ये जलाती रहती है हृदय में, ये बहुत बड़ी आग है। एक जिससे ईर्ष्या उसको प्रणाम करो उससे नष्ट हो जाएगी। इसके नष्ट करने का उपाय एक ही है, जिससे ईर्ष्या उसको बार बार प्रणाम करो, बार बार। और वो तुम्हें कितना भी कड़वा बोले तुम बुरा मत मानना, तो तुम्हारी ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। नहीं, ईर्ष्या बेमतलब जलाती रहती है। और किसी के गुणों में दोष ना देखे, किसी की चुगली ना करे। सुनो, ऐसे से कुछ लोगों का स्वभाव होता है, उनका भोजन ही नहीं पचेगा जब तक दो चार की बुराई नहीं कर लेंगे। सुना तुमने? ऐसे से ऐसा नहीं, हमने तो नहीं। अरे मतलब ऐसे गूढ़ विषय की चर्चा मानो ब्रह्म साक्षात्कार करा देंगे। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो दूसरों की निंदा चुगली करते हैं। निंदा चुगली करने वालों को ऐसा लगता है जैसे चक्रवर्ती सम्राट पद में बैठा दिए जाएंगे, जब दो चार उनको मिल जाए सुनने वाले। फिर जैसे कोई भगवत प्रेमी महात्मा खूब सरस भगवान की चर्चा करे, ऐसे ये द्वेषी जन होते हैं। ये निंदा बहुत संभाल संभाल करके, कहीं भी चूक ना होने पावे, पूरी निंदा। तो ऐसे लोगों से बचे। चुगली करना, दूसरे के गुणों में दोष देखना और ईर्ष्या करना। नवा, प्रत्येक परिस्थिति में अपने आराध्य देव के द्वारा दिया गया मंगल विधान है ऐसा मानना। एक बार हमने सुना था, उस समय किडनी का रोग प्रकाशित नहीं हुआ था, कि असाध्य रोग भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। तो साधन पर उस समय जोर था, तो डर लगा कि असाध्य रोग कृपा कैसे हो सकती है, ना साधन में बैठ सकते हैं, पीड़ा रहती होगी तो भजन भी नहीं हो सकता, तो ये कृपा कैसे हो सकती है असाध्य रोग। लेकिन सच्ची आपसे कहते हैं, साधना हो रही थी भगवत मार्ग में जैसा कुछ, लेकिन शरणागति में कमी थी, क्योंकि साधन पक्ष में विश्वास बहुत जोर का था। शास्त्र प्रमाणित साधन के बल से भगवत प्राप्ति पर विश्वास हमें था। कृपा शब्द का हमारा कोई परिचय नहीं था। कृपा शब्द से हमारा कोई परिचय नहीं था, पक्का समझ लीजिए। क्या कृपा शब्द, ये तो शब्द ही नहीं था, बस साधन शब्द से परिचय था। अपनी इंद्रियों को बस में करो, मन का निग्रह करो और भगवान का निरंतर भजन करके परम पद प्राप्त करो। हर समय अपने साधन में लगे रहो। जब किडनी फेल हुई, साधन शब्द हटा, अब हाहाकार मच गया अहंकार में। अब क्या, फिर जो अहंकार शरणागत हुआ, फिर बात बन गई जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं बनती, वो इस असाध्य रोग ने काम बना दिया। कह रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण कृपा, पूर्ण मंगल विधान देखना, ये नवा सूत्र है। जैसी भी परिस्थिति आवे, चाहे जितना विकराल रूप लेकर के आ जाए परिस्थिति, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा सच्ची मानना, परिणाम में देखना बड़ा मंगल और बड़ी कृपा होगी। 10वां,
प्रेम प्राप्ति के मार्ग के पथिक का जीवन बड़ा विनयमय, बड़ा विनम्र, बड़ा संयमी, सदाचारपूर्ण, त्यागमय और शांत सुख स्वरूप प्रेमी महात्मा का ये स्वरूप। बड़ा विनम्र जीवन, बड़ा विनयमय जीवन, बड़ा संयमित जीवन, सदाचारपूर्ण और त्याग रूप। त्याग की चेष्टा नहीं, वो त्याग रूप ही है। प्रभु के सिवा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। कुटुंब देहते जाए छूटी सभी विधि ना तो। और अद्भुत शांति, अद्भुत शांति, कोई भी द्वंद्व आ जाए उसे अशांत नहीं कर सकता। 11वां, श्री राधा माधव के नित्य नूतन परमानंद प्रदान करने वाले पदों का गायन, उनकी सेवा, उनके प्रेमी जनों के दर्शन संभाषण, तब ऐसे प्रेमानंद की तरंगे हृदय में उछलती रहती है जिससे लीला रस में उसका प्रवेश हो जाता है, तब उसका लीला रस में प्रवेश हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को महाप्रेममय बनाने के लिए जो आप सत्संग में श्रवण करते हैं, ये बड़े सौभाग्य से श्रवण कथन का हमें प्रभु ने अवसर दिया है। हम इसे व्यर्थ न जाने दें, बार बार मनन करो। देखो भगवान की इतनी कृपा हो गई, ये यंत्र मोबाइल आदि जो है अगर इनका सही प्रयोग करें तो ये बहुत सहायक है। एक बार सत्संग हो गया, जो पकड़ पाए नहीं, हम 10 बार सुनेंगे तब तो हम पकड़ लेंगे ना। तो 10 बार कैसे सुनते? अगर ये मोबाइल ना होते, ये यंत्र ना होते तो हम कैसे सुनते? बड़ी कृपा भगवान ने की। जैसे जैसे कलयुग हमारी स्मृति का अपहरण कर रहा है, तो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर विज्ञान भी वैसी सहायता कर रहा है कि एक बार का सत्संग हमें पकड़ में नहीं आया तो हम 10 बार मोबाइल से सुन सकते हैं। बस हर चीज में गुण दोष है, तो मोबाइल के दोष को स्वीकार न करें। प्रपंच देखना, गंदी बातें देखना सुनना अगर शुरू कर दो तो दिन भर ही उसी में लग जाएगा। मतलब की बात देखो, संत महापुरुषों के सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको अपने आचरण में उतारो और एक क्षण भी नाम से विलग न रहो, जीवन का परम लाभ।